स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 तक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि टर्म्स कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट नंबर देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट नंबर, और ये चीज आप हमेशा पढ़ोगे, ठीक, चाहे किसी भी क्लास में जाइए आपको ये लेवल आगे बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 3, ठीक, ये भी कांस्टेंट नंबर है, 4 कांस्टेंट नंबर है, 5 कांस्टेंट नंबर, 6 कांस्टेंट नंबर है। ये जो भी नंबर या फिर -1 -2 ये सभी कैसे हैं आपके कांस्टेंट नंबर हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, हम इन्हें कांस्टेंट क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो 3 की वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर 3 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना। -1 है तो -1 हमेशा क्या करेगा, अपनी वैल्यू हमेशा -1 ही देगा, कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट मतलब जो एक बार हो गया वो एक बार है, ठीक, चेंज नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं वेरिएबल। तो देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ABC एंड X, Y एंड Z, ये सभी आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इन्हें वेरिएबल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। मान लीजिए A कभी भी वैल्यू अपनी -4 दे सकता है, 6 दे सकता है, 5 दे सकता है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो X, Y, Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होगी। स्टूडेंट मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी चीजें आप अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा सा जब डीपली नॉलेज होता है तो समझने में बहुत आसानी होती है, इसलिए मैं ये सभी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। तो देखिए स्टूडेंट, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स। तो देखिए जो स्टूडेंट टर्म्स होते हैं वो या तो प्लस से मिलकर बने होते हैं, या माइनस से मिलकर बने होते हैं, या A2 से बने होते हैं, या फिर डिवाइड से बने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3, ये भी एक टर्म्स है, और यहाँ पर मैंने लिखा 3 × X, ये क्या है, 3 × X। तो देखिए बीच में क्या इंटू साइन है ना, मल्टीप्लाई, तो ये एक टर्म हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2y -1, तो देखिए इसमें ये पूरा एक टर्म हो गया, और ये दूसरा टर्म हो गया। तो जब टर्म कैसे डिवाइड होते हैं, माइनस या प्लस से। देखो यहाँ पर एक है और एक टर्म, 2 टर्म, तो इसमें होगा 2 टर्म, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया x + 2, तो यहाँ पर देखिए एक टर्म और 2 टर्म, कितने हो गए, 2 टर्म हो गए इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए टर्म बना कैसे, ये बीच में हमने प्लस लगा दिया, तो एक और एक 2 टर्म हो गए इसमें। तो स्टूडेंट हम इनको बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कोफिशिएंट की बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x, तो स्टूडेंट x का वेरिएबल कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, तो x को छोड़ करके जो भी उसके साथ में है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो मैंने जैसे अगला में लिख दिया यहाँ पे 6ab, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ab का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है और ये उसका कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर हम x के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम इसके बाद बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल, तो मोनोमियल होता है स्टूडेंट, मोनोमियल, ठीक, मोनो मतलब होता है 1, मोनोमियल क्या होता है, 1, ऐसे में लिखा 1, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 1, ठीक। और मियल्स मतलब होता है टर्म, मियल मीन्स में क्या होता है, टर्म, तो 1 टर्म, ठीक। मोनोमियल मतलब क्या हो गया, 1 टर्म। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6x, ये एक टर्म है, मोनोमियल है। यहाँ पे मैंने लिखा x, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा
वाई, तो ये एक टर्म हो गया, या माइनस वाई मैंने लिख दिया तो भी ये क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, तो मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बोलेंगे बेनोमियल। तो बेनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बेनो मतलब होता है टू, बेनो मतलब क्या होता है टू, मियल मतलब क्या, टर्म। तो यहाँ पर कितना टर्म होना चाहिए, दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6x - 1, तो एक टर्म दो टर्म, तो इसको हम बोलते हैं बेनोमियल। ठीक है, इसके बाद ये आ गया बेनोमियल। ठीक, y + 2, तो y + 2 एक और दो, तो यहाँ पे दो टर्म होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तीन टर्म होगा तो हम इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें थी। इसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे और उनको ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे और उनको ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे हैं, जैसे 8ab है, -5ab है, प्लस का 3ab है, माइनस का ab है। ठीक है, यहाँ पर 7x है, -3x है, 5x है, -x प्लस -2x है। ये क्या है, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो मेथड से ऐड कर सकते हैं। कैसे, एक मेथड क्या है हमारा ऐड करने का, हम एक मेथड है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक, हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड कर सकते हैं, और एक होता है कॉलम मेथड, तो हम इसको कॉलम मेथड से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम मेथड देखेंगे कि कॉलम मेथड में कैसे ऐड किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉलम मेथड, और चलिए देखते हैं कॉलम मेथड में कैसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने लिखा कॉलम मेथड में 8ab प्लस का है, यहाँ पर हम जो जैसा साइन के साथ है हम साइन के साथ ही लिखेंगे। प्लस का 8ab है तो मैंने 8ab लिखा, माइनस का 5ab है तो हमने इसके आगे माइनस का 5ab लिख दिया। ठीक, प्लस का 3ab है तो यहाँ पे मैंने 3ab लिख दिया। अब देखिए प्लस का है तो हम प्लस ना भी लगाए तो भी चलेगा, लेकिन माइनस साइन तो लगाना ही पड़ेगा। और ये क्या है, ab है तो यहाँ पर मैंने माइनस का ab लिखा। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं तो आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखिए पहले क्या होगा, प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर लेंगे। तो देखिए प्लस का 8ab है, प्लस का 3ab है, तो प्लस 8 और प्लस 3 कितना हो जाता है, 11। तो ये हो जाएगा 11ab, उसमें से ये माइनस का 5ab है और ये माइनस का 1ab है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस वाले। तो माइनस का ab और माइनस का 1ab कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6ab। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब भी साइन माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। देखिए यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक, तो ये माइनस का 6ab हो गया, तो माइनस प्लस का 11ab है और माइनस का 6ab है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 5ab आ जाएगा। अब देखिए साइन हमने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 11 कैसा है, पॉजिटिव है, और 11 का साइन बड़ा है। ठीक है, 11 बड़ा है इसलिए इसका साइन हमने लिया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमने कॉलम मेथड से सीखा है। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड करना सीखा। इसके बाद हम देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसी कॉलम मेथड पे यहाँ पर लिखिए 7x, माइनस का 3x है तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 3x, फिर प्लस का 5x है तो यहाँ पे लिखिए 5x, यहाँ पर माइनस का x है तो यहाँ पर लिखिए माइनस 1x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस का 2x। ठीक, अब देखिए माइनस वाले आप एक साथ ऐड कर दो, तो माइनस वाले कौन है, माइनस का 3x है। ठीक, माइनस का 3x है, फिर माइनस का 1x है और माइनस का 2x है। इन सभी को ऐड करके 3 2 5 और 1 माइनस का 6x हो गया। आप प्लस वाले ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 12, 7 प्लस 5x कितना हो जाएगा, 12x प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये दोनों माइनस होंगे तो कैसा आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6x आ जाएगा। ठीक, प्लस का 6x आएगा। क्यों आएगा प्लस का, देखिए यहाँ पर 12 कैसा है, प्लस का 12x है और माइनस का 6x है।
अगर ये दोनों साइन घटेंगे, देखो माइनस और प्लस जब साइन होते हैं तो माइनस ही होता है हमेशा, साइन उसका लिया जाएगा जो बड़ा होगा, जिसका नंबर बड़ा होगा उसका साइन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 का साइन कैसा है, प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कॉलम मेथड में ऐड करते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक, हॉरिजॉन्टल मेथड। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड में मैं इसको कैसे ऐड कर रहा हूँ, प्लस 8ab माइनस 5ab, ठीक, प्लस का 3ab और माइनस का ab, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, चूंकि इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ऐसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8ab प्लस इंटू माइनस माइनस 5ab प्लस 3ab प्लस इंटू माइनस माइनस ab, ठीक। अब प्लस वाले ऐड कर लीजिए, प्लस का 8ab है प्लस का 3ab है, तो ये कितना हो जाएगा, 11ab हो जाएगा। ये माइनस और माइनस का, तो माइनस का 6ab हो जाएगा, और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5ab आ जाएगा। तो आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप कॉलम मेथड से ऐड करिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम और देखते हैं बड़े सम, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पेन उठाइए और कॉपी पर आप सबसे पहले लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है, क्योंकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए मेरे साथ में वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी एक बार ट्राई करा करिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप पहले ये पूरा टर्म लिख लीजिए, क्या है यहाँ पे 3a माइनस 4b प्लस का 4c, ठीक है। इसके बाद ये वाला टर्म हो गया, अब ये वाला टर्म साइन के साथ, और जो जैसा है उसी के नीचे हम लिखते चलेंगे, ठीक। ए वाला टर्म ए के नीचे लिखेंगे, बी वाला टर्म बी के नीचे लिखेंगे, सी वाला टर्म सी के नीचे लिखेंगे, और वो भी साइन के साथ, ठीक। तो देखिए मेरे साथ में यहाँ पे प्लस का 2a है, यहाँ पर आप 2a लिखिए, प्लस का 3b है, आप 3b लिखिए, माइनस का 8c है, तो आप c के नीचे एक बार c वाला टर्म लिखिए, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड में यहाँ पे a है, तो आप a लिखिए, 1a लिख सकते हैं ऐसा, 1a लिखिए, ठीक। माइनस का 6b है, तो माइनस का 6b लिखिए, प्लस का c है, तो आप प्लस का c लिख लीजिए, ऐसे 1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐड करना, ठीक। तो देखिए ये भी प्लस में, ये सभी प्लस में है, तो 3a प्लस 2a 5a हो जाएगा, प्लस का 1a, तो कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6a, ठीक। अब देखिए माइनस का 4b है, यहाँ पर माइनस का 4b है, माइनस का 6b है, तो माइनस 4b माइनस 6b दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 10ab माइनस का 10b हो जाएगा, उसमें से ये प्लस का 3b है, तो ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10b से 7b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 3b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 7b, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7b माइनस का, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 1c है और प्लस का 4c है, तो प्लस का 5c हो जाएगा, उसमें से माइनस 8c क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का 3c बचेगा, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर माइनस 3c ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1c प्लस 4c कितना हो जाएगा, प्लस का 5c हो जाएगा, और यहाँ पर 8 कैसा है, माइनस का 8c है, ठीक। तो माइनस साइन बड़ा वाला है ना, माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन जो है माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आपको, तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, ये क्वेश्चन 4, तो ठीक देखिए यहाँ पर मैं इतना टर्म, ये पूरा एक टर्म है, यानी यहाँ जब तक कॉमा नहीं लगाए तब तक एक टर्म दिया जाएगा, तो मैंने लिखा 5x माइनस 8y और प्लस का 2z, यहाँ पर मैंने लिखा। फिर मैंने नेक्स्ट टर्म उठाया, अब देखो x वाला टर्म मैं x के नीचे ही लिखूंगा, ठीक। जैसे माइनस का 2x है, तो मैं सबसे पहले माइनस का 2x लिखूंगा, उसके बाद y वाला टर्म है, तो y वाला टर्म लिखूंगा, माइनस का 4y, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 4y। फिर यहाँ पर दिया प्लस का 3z है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3z। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये माइनस का x है, तो मैं यहाँ पर माइनस का x लिखूंगा, इसके सामने कोई नंबर नहीं तो आप 1 लगा सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 6y है, यहाँ पर आप प्लस का 6y लिखिए,
फिर देखिए माइनस का जेड है तो यहाँ पर आप माइनस को 1 जेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 3x है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3x, ठीक है। फिर माइनस का 3y है तो यहाँ पर आप लिखिए 3y। फिर माइनस का 2z है, आप यहाँ पर लिखिए 2z। अब आप हमने सबको लिख लिया है, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, सेम साइन वाले एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, 1x है और ये 2x है तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 5x है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक। तो 8x में से मैं 3x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस का 5x। अब प्लस का इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5x प्लस 3x 8x है, वो भी प्लस वाला बड़ा है नंबर है इसलिए उसी का साइन दिया जाएगा। अब देखिए माइनस वाले ऐड करिए तो माइनस का 3y है, ठीक, और माइनस का 4y है तो माइनस का 3y माइनस का 4y, माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो माइनस का 7y हो जाएगा और माइनस का 8y भी ऐड कर देंगे तो माइनस का 15y हो जाएगा। उसमें से प्लस का 6y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 9y, तो यहाँ पर माइनस का 9y लिखूंगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 2z है, प्लस का 3z है, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 5z हो जाएगा, उसमें से 2z और 1z माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3z माइनस का 5z से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 2z आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो इसके साथ और हम सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सम्स हैं और इनको हम ऐड करने वाले हैं। तो फिर से आप एक कलम उठाइए, पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, इसको ऐड करना स्टार्ट करिए। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ में देखिए। ये पहले पूरा टर्म लिखेंगे 6ax माइनस 2by प्लस का 3cz, ठीक है, इसको मैंने लिखा। फिर अगला सम उठाएंगे तो देखिए x वाला टर्म x के साथ लिखेंगे तो ये माइनस का 11x है तो यहाँ पर 11ax लिखेंगे, माइनस का by है तो प्लस का 6by है तो प्लस का 6by लिखेंगे। जो जैसा टर्म है उसी के नीचे हम सेम लिखेंगे, सेम टर्म के नीचे सेम वैल्यू लिखेंगे। माइनस का cz है तो माइनस का cz लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ पर देखिए माइनस 2ax है तो यहाँ पर माइनस 2ax लिखेंगे, प्लस माइनस का 3by है तो माइनस का 3by लिखेंगे, प्लस का 10cz है तो प्लस का 10cz लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे ऐड कर देंगे। देखिए ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का ये 2ax है, माइनस का 11ax है, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 13x हो जाएगा, क्लियर। उसमें से 6ax कैसा है, प्लस का है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 13ax से 6ax माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 7ax आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस का 7ax लिखूंगा। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, तो माइनस का 13ax है, प्लस का 6ax है। अब ये बताइए इन दोनों में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, तो ये आप कहेंगे 13 बड़ा है, तो इसका साइन कैसा है माइनस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है, क्लियर है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये तो माइनस का 2by है, माइनस का 3by है, तो ये माइनस का 6by माइनस का 5by हो जाएगा, उसमें से प्लस का 6by है, ठीक। अब तो यहाँ पर कितना बचेगा 1by बचेगा और वो भी कैसा प्लस का, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 का साइन कैसा है प्लस, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1by। आप 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए प्लस का 10cz है, प्लस का 3cz है, 13cz हो जाएगा, उसमें से माइनस 1cz क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 12cz बचेगा, तो आपका ये आंसर आ गया 12cz। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, अच्छी बात है। आप लोग साथ साथ करते चलिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपको आएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं 6 क्वेश्चन। तो ये रहा 6, तो 6p आप ऐसे लिखिए, प्लस का 4q आप इसको नोट करिए, माइनस का r प्लस का 3, इसके नीचे हम p वाला टर्म p के नीचे लिखेंगे तो माइनस का 5p, फिर r q वाला टर्म q के नीचे लिखेंगे, q वाला टर्म नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक। फिर क्या है यहाँ पर माइनस का 2r है, 2r के नीचे लिखिए, माइनस का 6 है तो 6 के नीचे लिखिए, ठीक। फिर अगला टर्म हम देखते हैं 5q
यहाँ पर देखिए माइनस का 7p है तो p के नीचे p वाला टर्म लिखेंगे, फिर प्लस का 11q है तो प्लस 11q लिखेंगे, फिर देखिए प्लस का 2r है तो प्लस का 2r लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए उसमें p वाला टर्म नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। फिर क्या है प्लस का 2q है तो 2q लिखेंगे, माइनस का 3r है तो माइनस का 3r लिखेंगे, ठीक। और फिर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिखेंगे। चलिए जो टर्म नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए, जगह ही छोड़ दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस जगह को ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इससे आप लोगों को दिक्कत होगी, इसको छोड़ दो। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ दीजिए, ठीक। आप देखिए ये माइनस है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 12p हो जाएगा और ये प्लस का 6p है तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 6p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 का साइन माइनस है इसलिए 6p माइनस का। अब q वाले में देखिए सभी प्लस के हैं तो 4q प्लस 11q 15q प्लस 2q कितना हो जाएगा 17q हो जाएगा। यहाँ माइनस आर माइनस 2r माइनस 3r हो जाएगा, माइनस 3r और माइनस 3r कितना होगा माइनस 6r होगा, उसमें से 2r प्लस का है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 4r आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाले में ये हो जाएगा 7 और 3 और 4 7 हो जाएगा और माइनस 6 तो ये दोनों पूरा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक। आप ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखिए माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस का 4 देखिए प्लस का 7 माइनस का 7 क्या हो जाएगा 0 ही तो आएगा, समझ गया। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। बात करते हैं इसकी, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सम किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है 4x² तो 4x² लिखी, माइनस का 7x है माइनस का 7xy लिखी, प्लस का 4y² है प्लस का 4y² लिखी। फिर सेकंड टर्म में देखेंगे माइनस का 3 है माइनस का 3 भी लिखेंगे। फिर इसको देखिए x वाला टर्म x के नीचे लिखेंगे, प्लस का x² बंद कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का 8xy है 8xy लिखी, प्लस 6y² है तो 6y² लिखी, प्लस का 5 है तो यहाँ पर प्लस का 5 लिखिए। अगला यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या है x वाला टर्म x के नीचे प्लस का 2x², ठीक। y वाला टर्म xy वाला टर्म xy के नीचे xy, y वाला टर्म y के नीचे लिखेंगे माइनस का 5y², कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक। तो देखिए ये सभी प्लस के हैं तो 4x² प्लस 1x² 5x² प्लस 2 तो 7x² हो जाएगा, ये कोई दिक्कत। 7 प्लस 8 देखिए दोनों xy है तो सेम साइन है सभी ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 8 10 प्लस 7 17 माइनस 17xy आ जाएगा। देखिए साइन माइनस का ही रहेगा, ऐड तो हो जाएंगे, देखिए सबके सेम साइन है ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, प्लस नहीं लगाएंगे माइनस ही लगाएंगे। और देखिए xy सेम है इसलिए ये ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस ये माइनस है, ये दोनों प्लस है तो 4 प्लस 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन ऐड हो जाएगा तो 10y² हो जाएगा, उसमें से 5y² माइनस का है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 5y² आएगा क्योंकि 10 बड़ा है और उसका साइन प्लस का है। यहाँ पर देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, उसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर ये है, ठीक। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, बहुत आसान है, चलिए करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है -2bc फ्रॉम -8abc, ठीक। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये a है, यहाँ पे a कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर भी a कर दीजिए, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको फ्रॉम मतलब इससे माइनस करना है इस चीज को, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा 8abc, ठीक। माइनस लगाऊंगा, फ्रॉम की जगह माइनस रहेगा, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2abc, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये -8abc माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन अंदर जाएगा और अंदर जाने पर क्या करेगा सभी साइन से मल्टीप्लाई होगी इसकी, ठीक। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2abc। अब देखिए कौन बड़ा है, देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है।
लेकिन साइन हम उसका लेंगे जो नंबर बड़ा हो। तो नंबर कौन सा बड़ा है? 8, तो इसका साइन कैसा है? माइनस, तो साइन माइनस होगा 6abc, क्या जाएगा इसका? 6abc दिस आंसर। अगला नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 2ab, तो आप यहाँ पर इसको ये वाला टर्म इससे आप माइनस करेंगे इस वाले टर्म से, तो लिखिए यहाँ पे 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 माइनस लगाइए और ये वाला पूरा टर्म लिखिए। ये वाला क्या है? 2a, ठीक, 2a माइनस 5b प्लस का 2c माइनस 9। अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 माइनस साइन मिलेगा, इसके आगे कौन सा साइन है? कुछ नहीं तो प्लस का है, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 2a माइनस इंटू माइनस प्लस 5b, ठीक, माइनस इंटू माइनस 2c माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस साइन अंदर जाएगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए साथ साथ लिख लीजिए, ये ए वाला टर्म है, ये ए वाला टर्म है, देखिए ये एक ए वाला टर्म है, ये वाला है, तो साथ में लिखिए इसको दोनों को 3a माइनस 2a, ठीक। अब देखिए बी वाला टर्म ये माइनस 4b है तो 4b, बी वाला कौन टर्म है? ये प्लस का 5b है तो प्लस का 5b लिखिए, ये माइनस का c है तो c वाला टर्म लिखिए माइनस 2c। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है 6 और ये भी कांस्टेंट नंबर है, ऐसे लिखिए। अब देखिए 3a से 2a माइनस हो जाएगा तो 1a बचेगा, ठीक। 4 माइनस 4b से प्लस 5b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन इसका लिया जाएगा बड़ा है, प्लस का 1b, ठीक। उसके बाद साइन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 1c है, ये 2c है, तो माइनस का 3c हो जाएगा और ये दोनों ऐड होंगे, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला ये, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे करेंगे, आप लोग इसको जरा ट्राई करिए, आप लोग वीडियो पॉज करके। तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखेंगे, तो p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 1 माइनस साइन लगाइए और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे? माइनस 6p, ठीक, प्लस का q और प्लस का 3r, ठीक, और प्लस 8, ऐसे लिखिए। अब देखिए यहाँ से लिखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 1, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6p, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा q, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3r माइनस इंटू प्लस माइनस 8। अब देखिए p वाला टर्म p के साथ में लिख लीजिए, प्लस का 6p माइनस 2q है तो q वाला टर्म यहाँ पे लिख दीजिए माइनस q, फिर माइनस r 5r है, r वाला टर्म यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 3r, कांस्टेंट टर्म है माइनस 8 माइनस 8, साथ में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों देखिए प्लस के हैं तो 7p हो जाएगा, 6p था तो 7p हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएगा तो माइनस का 3p हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 3r हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोगों को? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक, साइंस के भी बनाऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ एडिड ट्रिक्स, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।